आदाब दोस्तों, आज फिर हम अपने उर्दू के नए सवालात के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं जो आपके हर तरह के पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। सी टेट, यू पी टेट, टी जी टी पी टी, नेट, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो सब में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेंगे। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा। कसीदा का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज़ होता है क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों। कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज़ होता है उसको कहते हैं तशबीब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2, कसीदा किसकी ईजाद है, बताइए दोस्तों। कसीदा जो ईजाद है वो हमारे अरबों की ईजाद है। ठीक है, चलिए। गुरेज किस सनफ़ सखन में देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा कसीदा में। आज हम नए टाइप के सवाल लेकर आए हैं, सिर्फ 1 लाइन के, सिर्फ जिनका सीधा जवाब है। ठीक है, चलिए। कसीदे के अहम तरीन हिस्से का नाम बताइए, तो जवाब होगा मदह। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। 4 मिसरों का बंद जिसके 3 मिसरे हम काफिया, चौथा मिसरा खिलाफ काफिया हो, क्या कहलाता है, तो दोस्तों ऐसा मिसरा कहलाता है मुरब्बा या रुबाई। ठीक है, चलिए। मिसरों का हम काफिया होना ज़रूरी नहीं, किस में नहीं है हम काफिया होना ज़रूरी, तो जवाब हो जाएगा मसमन में। ठीक है, चलिए। कलाम मौजू को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कलाम मौजू को कहते हैं नज़्म। चलिए, इस नज़्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, जिनके 4 हम काफिया हो और 5वां खिलाफ काफिया हो, तो ऐसी नज़्म को कहते हैं मुखम्मस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मरसिए के पहले हिस्से को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मरसिया का पहला हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं सरापा या चेहरा। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 3 मिसरों वाली नज़्म जिनमें 2 हम काफिया हो और तीसरा अहम काफिया ना हो, क्या कहते हैं, तो ऐसी नज़्म को कहते हैं मुसल्लिस। ठीक है, चलिए। गैर मौजू कलाम को क्या कहते हैं, तो दोस्तों गैर मौजू कलाम को कहते हैं नश्र। ठीक है, जिस रकन में बहर में कोई तगीर ना हो, इसके उरूजी व इस्लाह में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सालिम। दोस्तों ये ग्रामर है, बहुत ज़रूरी, बहुत चुनिंदा सवालात हैं। यहाँ से इसको वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, यहाँ से सवालात आते हैं। कोई भी सवाल यहाँ से आ सकता है। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। चलिए अगले सवाल पर। जिस शेर के दोनों मिसरों में 8 रकन हो, इसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों 8 रकन वाली नज़्म को कहते हैं मसमन। ठीक है, चलिए। ऐसी नज़्म जो वाक़यात करबला पर बनी हो, इसे किस नाम से मौसूम करते हैं, वो नज़्म जिसमें करबला का ज़िक्र होता है तो उसे हम कहते हैं मरसिया। पता होगा आपको। चलिए। ऐसी तवील नज़्म को क्या कहते हैं जिसके इशार के दोनों मिसरे हम वज़न और हम काफिया हों, तो इसे कहते हैं मसनवी। चलिए अगला सवाल। वो सनफ़ सुखन जिसमें किसी शख्स या शहर की बर्बादियों और तबाहकारियों का ज़िक्र निहायत दर्दमंदी के साथ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शहर आसूब कहते हैं। सौदा हमारे अक्सर यही लिखा करते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं, तो शेर के तोलने के अमल को कहते हैं तख्ती। सवाल। गज़ल या नज़्म के रदीफ व काफिया को क्या कहते हैं, ज़मीन कहते हैं। चलिए अगला सवाल। वो नज़्म जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, क्या कहलाती है, तो ऐसी नज़्म को हम कहते हैं नात। ठीक है, चलिए आगे। जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं, तो ऐसी नज़्म को मसनवी कहते हैं। ठीक है, चलिए। जिसका पहला, दूसरा और चौथा बंद हम काफिया हो, इसे क्या कहते हैं, तो इसे रुबाई कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर। मरवजा मरसिया के एक बंद में कितने इशार होते हैं,
تو مروجہ مرثیے کے ایک بند میں ہوتے ہیں 6 اشعار، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، وہ مستقل الفاظ یا حروف جو شعر میں قافیہ کے بعد آتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جو قافیہ کے بعد آتے ہیں تو دوستو اسے ردیف کہتے ہیں۔ چلیے اگلے سوال پر، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہو کیا کہلاتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ آگے آ جائیے، شعر جس میں کسی تاریخ، واقعہ، قصہ یا قول کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جس کا قول کسی واقعہ، تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم تلبی کہتے ہیں۔ چلیے آگے، جان بوجھ کر انجان بلاغت کی کس صنف میں بنا جاتا ہے؟ بتائیے وہ کون سی بلاغت ہے جس میں جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ چلیے اگلے سوال پر، جس شعر میں کسی لفظ کا تسلسل کے ساتھ یا مکرر استعمال ہو وہ بلاغت کی کون سی صنعت کہی جاتی ہے؟ تو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تکرار۔ تو دوستو آج کے سوال ہم اپنے یہی ختم کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری سوالات ہیں، آپ اسے ضرور یاد کیجیے گا، ان میں سے 2-4 کوشچن ہر پیپر میں ضرور آتے ہیں۔ تو آج کا ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں، کل پھر سے حاضر ہوں گے اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔